ప్రధాని మోదీ పాలనలో జమ్మూ కశ్మీర్ అన్ని రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్. రాష్ట్రంలో గతంలో లేనంతగా రైల్వే నెట్వర్క్ విస్తరిస్తోందని చెప్పారు. జమ్మూ కశ్మీర్లో పర్యటించిన అశ్విని వైష్ణవ్ కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్, సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లాతో కలిసి వందే భారత్ రైలును ప్రారంభించారు. ఈ ట్రైన్ జమ్మూ తావి నుంచి శ్రీనగర్ మధ్య నడుస్తుందని తెలిపారు. దేశంలో వెనుకబడిన ప్రాంతాల డెవలప్మెంట్ కు ఎన్డీఏ సర్కార్ కృషి చేస్తోందన్నారు కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్. साथियों, आज 20 कोच की वंदे भारत सर्विस जम्मू से श्रीनगर से चालू हुई। एक साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू श्रीनगर लिंक को, रेलवे लाइन को इनॉग्रेट किया था। तब कटरा से 8 कोच की गाड़ी चालू हुई थी और जम्मू में प्लेटफॉर्म्स बन रहे थे, प्लेटफॉर्म्स बन गए और जो गाड़ी चालू की थी 8 कोच की फुल कैपेसिटी पे जा रही है, 100% कैपेसिटी पे जा रही है और डिमांड बहुत ज़्यादा। तो फिर स्पेशल डिज़ाइन किया गया 20 कोच का। नॉर्मली 8 कोच जब फुल होती है तो 16 कोच करते हैं, 16 कोच जब फुल होती है तो उसको 20 कोच करते हैं। यहाँ पर इतनी डिमांड है कि सीधा ही 20 कोच कर लिया गया है। अब तक वंदे भारत जो 8 कोच की चल रही थी उसमें 5.5 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। बहुत ही लोगों में उसका एक अच्छा उत्साह है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुले मन से उन्होंने वंदे भारत सर्विसेज और रेलवे की सर्विसेज का और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस तरह से सराहा, बहुत अच्छा लगा कि जम्मू की और कश्मीर की जनता ने इस पूरे काम को अच्छे से हृदय से एक्सेप्ट किया है। जम्मू से जो गाड़ी रवाना होती है उसमें डोगरी फूड देते हैं और जिससे कि एक यहाँ के खान पान से भी लोग फैमिलियर हो सके, और जो कश्मीर से रवाना होती है गाड़ी उसमें कश्मीरी फूड रहता है। इस रेलवे लाइन के बनने से बहुत बड़ा चेंज आया है कार्गो में। अब कार, ऑटोमोबाइल, 2 व्हीलर्स, सीमेंट, स्टील, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। सॉल्ट, हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है। और जो बड़ी बात है, श्रीनगर से करीब 2 करोड़ किलो सेब अभी तक ट्रांसपोर्ट हुए हैं ट्रेन से। 2 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम श्रीनगर वैली टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। वैसे ही चेरी हो, मेवे हो, कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन के इससे बेनिफिट मिला है। अब आगे बहुत बड़ा फोकस है जम्मू से श्रीनगर के रेलवे लाइन की कैपेसिटी को बढ़ाने का। इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जो कि कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी एक ही सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेन को हम चला सकते हैं, वैसा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का सिस्टम होता है। कई जगह क्रॉसिंग स्टेशंस बनाना, कई तरह के नए इनोवेशंस, कई तरह के इनोवेशंस और प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। मैं, जैसे आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने कहा था कि वो क्षेत्र, वो प्रदेश जो मुख्य धारा से थोड़े पिछड़ गए हैं उनको हम बराबर के स्तर पर विकसित करके लाएंगे। और आपने देखा कि 12 वर्षों में वो हुआ जो 40-42 सालों में नहीं हुआ था। और ये प्रमाणित ढंग से मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि 1972 में पहुँची थी रेलगाड़ी पहली बार जम्मू, और उसके बाद 42 वर्ष लग गए उसे कटरा पहुँचने तक 2014 में, तब जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री थे। और ये जो वंदे भारत जहाँ हम बैठे हैं, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की, गुमान नहीं किया, तसव्वुर नहीं किया कि ये भी एक दिन मुमकिन होगा। तो मुझे लगता है ये अपने में ही हम आज यहाँ पर बैठकर रूबरू हैं, यही प्रमाण है किस कदर और किस तेज़ रफ्तार के साथ ये तरक्की और विकास हुआ है।